Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं यात्रा? आए तो राहुल थे जी आते जाते हैं। हाँ। राहुल जी यात्रा नहीं करते हैं। यात्रा बिहार में, मैंने तो अभी कल परसों कहा है कि राहुल गांधी बिहार के किसी गांव में एक रात अगर रहे हों पूरे जीवन में तो हमको बता दें। एक रात पूरे जीवन में राहुल गांधी एक रात अगर किसी बिहार के गांव में रह के दिखा दें तो हम मान लेंगे। अरे भाई, तुम दिल्ली में बैठ के बिहारियों के नाम पर हंसते हो और यहाँ पर आके बैठ के ज्ञान दे रहे हो। राहुल गांधी के पार्टी कहाँ हंसते हो? क्या किया उन्होंने? कहा सुनिए, दिल्ली में अभी उनके तेलंगाना में उनके चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी। अभी नया नया चीफ मिनिस्टर बने हैं, 2-2.5 साल हुआ है। उससे पहले टीडीपी में था, उससे पहले आरएसएस में था, भाजपा में। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने आधिकारिक तौर पर एक बयान दिया एक इंटरव्यू में कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करना, बिहार के लोग पैदा ही हुए हैं मजदूरी करने के लिए। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो जितने उनके राइवल केसीआर के एडवाइज़र या ऑफिसर थे वो सब बिहार के बैकग्राउंड के थे। तो वो ये कह रहा था कि तेलंगाना की हालत इसलिए ख़राब है कि सब बिहारी चला रहा है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए एक लाइन और कह दिया कि बिहारियों का तो डीएनए मजदूरी करना है, इस सबको ब्यूरोक्रेट बना के रखा है केसीआर ने। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी बिहार में आ रहे हैं, आज कांग्रेसी भी आएंगे, उनसे ज़रा पूछिएगा कि भाई तेलंगाना में रेवंत रेड्डी पर ने ये कहा है कि नहीं, और अगर कहा है तो आप लोगों ने उस पर क्या सवाल जवाब किया। आप बिहारियों को कहते हो कि तुम पैदा हुए हो मजदूरी करने के लिए और बिहार में आकर बड़ा बड़ा ज्ञान दोगे। भाई, मोदी जी से पूछा जा रहा है कि 1,25,000 करोड़ रुपया का जो घोषणा आप हाथ उठा के किए थे वो पैसा कहाँ गया? तो राहुल गांधी से भी पूछिए, लोग भूल गए हैं। इसी गांधी मैदान में राजीव गांधी ने 1989 में, ध्यान रखिए, 1989 में राजीव गांधी एज प्राइम मिनिस्टर 50,000 करोड़ की घोषणा 1989 में, जो कि 1,25,000 करोड़ से भी ज़्यादा थी। इसी गांधी मैदान से उन्होंने कहा था कि मैं बिहार को डेवलपमेंटल हब बनाऊंगा, इसको मैं अपना डेवलपमेंट का एक्सपेरिमेंटल हब बनाऊंगा, और 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा उन्होंने गांधी मैदान से की थी। वो पैसा कहाँ गया? अडवाणी जी ने उसके भी बाद वो कह सकते हैं, विभाजन हुआ था, उसके बाद वो कह सकते हैं कि भैया हम चुनाव हार गए। तो उसके बाद यूपीए की 10 साल सरकार रही, नरसिम्हा राव 5 साल मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे। 15 साल कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही है, बिहार के लिए क्या किए हो बताओ? और अगर गाली नहीं दे रहे हो बिहारियों को, तो राहुल गांधी का तो रेवंत रेड्डी लाडले मुख्यमंत्री हैं। काहे कहा कि बिहार का आदमी मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है, और राहुल गांधी उस पर बयान नहीं देंगे। भाई, सिखों के साथ जाति हुई तो कांग्रेसियों ने माफ़ी मांगी ना कि भाई हम माफ़ी मांगते हैं, तो बिहारियों से माफ़ी मांगिए, तब आके बिहार में कीजिए कैंपेन। और अगर बिहारी सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो तुम काहे आ रहे हो वोट मांगने? तेलंगाना में ही वोट मांग के काम चला लो, बिहार में काहे आके घूम रहे हो? भाई, बिहार में क्यों घूम रहे हो? कांग्रेस का कितना रहेगा इस बार आपके हिसाब से? कितने सीट आएंगे? जितना लालू जी भीख में देंगे उतना रहेगा। भाई, कांग्रेस का यहाँ क्या औकात है? देखिए, सब लड़के भी ताली बजा रहे हैं, उनको मालूम है बिहार में कांग्रेस जो है वो उसका कोई वजूद नहीं है। ये पिछले 25-30 साल से लालू जी का झोला ढोने वाली पार्टी हैं। मैंने कैमरे पर कहा है, अब ANI पर कह देता हूँ, राहुल गांधी बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनमें राजनीतिक गूदा है। तो एक बार अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़के दिखा दे, या वो खाली लालू जी से बराबरी का सीट मांग ले, 40% सीट मांग लो भाई। तेजस्वी जो है, जो बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे अगर गठबंधन सरकार में आती, तो फिर पर एक कमरे में मीटिंग हुई थी और खरगे जी और राहुल गांधी ने कुछ कह दिया, और उसके बाद तेजस्वी अब नहीं कहते कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी इस बात पर ठीक है। तेजस्वी यादव को खरगे और राहुल गांधी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर राजद गठबंधन की सरकार बनती है तो उसके मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, और उसका अप्रूवल राहुल गांधी को नहीं देना है, उसका अप्रूवल लालू जी को देना है, और लालू जी ने वो अप्रूवल दिया हुआ है। हाँ। यहाँ की राजनीति, राजद की गठबंधन की राजनीति के मुखिया लालू जी हैं, राहुल गांधी नहीं है, खड़गे नहीं है। जो लालू जी चाहेंगे वो होगा, और लालू जी यही चाहेंगे कि उनके परिवार का लड़का रहे। और दूसरी तरफ जो भाई देखिए, बीजेपी और एक चीज अपना अनुभव बता दूं, 15 में मैंने एक महागठबंधन की यहाँ मदद की है, और हमने देखा है कि कांग्रेसियों की क्या स्थिति है। हम लोगों ने कहा कांग्रेस को कि 40 सीट दे दीजिए, तो लालू जी 10 दिन तक हम लोग को कहते, उलाना देते थे, कह रहे यार काहे 40 को इसको दे दिया, हम तो 20-25 को पे बना लेते हैं सबको, तुम लोग झूठो इसको 40 दे दिए हो। तो लालू जी जो फेंकेंगे वही कांग्रेस लेगी। हाँ, राजनीतिक दल के तौर पर हाथ पांव मारना उनका काम है।
भाई कांग्रेस के यहाँ जो प्रभारी है उसको बुला के कह दीजिए कि कितना मिनिमम सीट होगा जिसके नीचे नहीं जाओगे, बता दो। सर आप नंबर अगले दिन उस प्रभारी ही हट जाएगा। सर आप नंबर दीजिए। मैं बता रहा हूं वो प्रभारी ही हट जाएगा। अगर एक आए थे उड़ीसा के प्रभारी यहाँ कांग्रेस के कुछ बोले तो लालू जी ने उसी को हटवा दिया। अभी कांग्रेस को यहाँ कांग्रेस नहीं चलाती है, लालू जी चलाते हैं। लालू जी जैसे चाहेंगे वैसे होगा, क्योंकि गांधी परिवार से उनका जो रिलेशन है, गांधी परिवार के प्रति उनका एक ऑब्लिगेशन है। गांधी परिवार को लगता है कि जब सोनिया गांधी के विदेशी होने का मामला उठा उस समय लालू यादव ने उनकी मदद की, उसका वो कर्ज वापस कर रहे हैं। चाहे उसके एवज में बिहार के लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। अंग्रेजी बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या टिप्स हैं, अगर आप 1 2 3 4 5? सबसे पहले आप किसी चीज़ के रिक्वायरमेंट को महसूस करोगे तो उसको बेहतर करोगे। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सीधा ग्रुप डी की नौकरी से ग्रुप बी की नौकरी में पहुंचा देता है। अब ग्रुप बी की जितनी भी नौकरी है ग्रुप बी की, अगर आप देखोगे तो सब में इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आप इंग्लिश अगर शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो। आप जो डेली यूज़ के जो सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश में बोलना शुरू करो। आपस में जो फ्रेंड सर्कल है उनके बीच में कि रोज़ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे इंग्लिश में बात करने की। आप अगर जितने भी सोशल मीडिया है उसमें इंग्लिश में पोस्ट करिए और ऑन कैमरा कोशिश करिए जब खुद सामने बैठकर अपने आप को रिकॉर्ड करो और कुछ इंग्लिश में रोज़ कम से कम 5 से 10 मिनट बोल के अपने आप को देखो कि हम कैसे लग रहे हैं जब इंग्लिश में बोलते हैं। तो मेरा मानना है कि शुरुआती आप करिए शॉर्ट स्टोरीज से और स्मॉल सेंटेंसेस से। यहाँ से आप धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंट होगे तो अपने आप ये लैंग्वेज आएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज देखा जाए सही मायने में तो हिंदी से आसान है। मैम इंग्लिश को लेकर ही और जैसे अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छी अंग्रेजी देखिए, मैं मानती हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं अगर वो थोड़ा से भी कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगते हैं, क्योंकि उनका बेसिक्स जो होते हैं वो क्लियर होता है। तो अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपको शुरुआत तो बेसिक से करना पड़ेगा। जो डेली यूज़ की वोकैबलरीज हैं प्लस आपका जो एनवायरनमेंट आप जहाँ रहते हैं वहाँ से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस आपको आने चाहिए। आप इंग्लिश में सोचना शुरू करो। पहले शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़िए, फिर नॉवेल्स पढ़िए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए। बहुत अच्छी किताबें भी हैं बाज़ार में। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो मैंने जैसे हाल में पढ़ा है। उसके बाद एक एटॉमिक हैबिट्स है, वो देखिए। तो आप अच्छी किताबें इंग्लिश में पढ़िए, आप बहुत पॉजिटिव थॉट से भी भर जाओगे और इंग्लिश भी अच्छी होती चली जाएगी। कब अच्छी हो जाएगी आपकी इंग्लिश आपको पता भी नहीं चलेगा।